ये मात्र जैन दर्शन का सोच है, वो भी दिगंबर का। हर व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप से आहार ले लेता है, शुद्ध है अशुद्ध है, कैसा बनाया, किसने दिया, किसने बनाया, कोई लेना देना नहीं। कोई दुनिया के साथ हो देखना आप, कोई नहीं पूछते कौन हो तुम, कैसे हो तुम, कुछ नहीं पूछना, आहार ले लेते। मात्र एक दिगंबर जैन धर्म है जो आहार को बाद में देखता है, पहले आहार देने वाला कौन है। आहार मिले या ना मिले, आहार शुद्ध मिले या नहीं मिले, देने वाला शुद्ध होना चाहिए। देने वाला कौन? तो मुनि महाराज, यदि बड़े हो आप, भक्तों को जोड़ना चाहते हो, तो आपको भक्तों का ज्ञान हो, गृहस्थों का ज्ञान हो। आपको मालूम है आशीर्वाद देने में, जिसको आशीर्वाद दे रहे हो आपको भक्तों का ज्ञान है। मुझे क्या मालूम, उसने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा आपने? मुझे तो आशीर्वाद का ज्ञान है, मुझे आशीर्वाद का ज्ञान है कि मैं मुनि हूं और मुझे नमोस्तु किया है तो मुझे हाथ उठाना है। नहीं, वो साधु भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें आशीर्वाद का ज्ञान है, तुम्हें नमोस्तु का ज्ञान करो। मुझे क्या करना, मैंने तो अच्छे भाव से आशीर्वाद दिया है, मैं साधु हूं, आशीर्वाद का मुझे पूरा ज्ञान है। इस हाथ से देना कि इस हाथ से देना, पूरा ज्ञान है। समाधि रस्तु बोलना के धर्मडाप बोलना के तथार्थ बोलना, पूरा ज्ञान है मुझे। आशीर्वाद में मेरी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आशीर्वाद देने के पहले आशीर्वाद पुराण पढ़ लिया है। नहीं, जैन दर्शन कह रहा है आशीर्वाद देने के पहले नमोस्तु पुराण पढ़ा है, नमोस्तु पुराण पढ़ा है। और नमोस्तु करने वाले के संबंध में जानते हो, बोले हमें क्या लेना देना, हमें तो आशीर्वाद से मतलब है। नहीं, आपको पता होना चाहिए लोग किस किस के लिए नमोस्तु कर सकते हैं, किस किस के लिए आपके पैर छू सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम्ही से आशीर्वाद ले सकते हैं और कह देंगे महाराज ने तो आशीर्वाद दिया था, मैंने उनसे पूछ करके उनकी हत्या की है, मैंने पूछ करके उन्हें मारा है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ है। ताश्री बोलो, अर्जुन ने पैर छुए थे कि नहीं, नमस्कार किया था कि नहीं? लो, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, कुशल भव, लो उसी। और उस अर्जुन ने कहा मैंने आशीर्वाद लिया था, मैंने खुद ताश्री से पूछ के किया है। अब ताश्री को ये भूल गए कि अर्जुन इस समय दुश्मन पक्ष से है। अर्जुन के संबंध में जानना वो भूल गए कि नमोस्तु कितने तरीके से ठग सकते हैं लोग, कितने तरीके से ठग सकते हैं। और आपका आशीर्वाद है, आपने आशीर्वाद दिया था। बोलो, एक चोर चोरी कर सकता है आशीर्वाद से कि नहीं कर सकता है? और वो कहेगा आप फोटो देख लीजिए, कैमरा है, महाराज ने आशीर्वाद दिया, मैंने चोरी महाराज के आशीर्वाद से की है, पक्का है। और महाराज आपने दिए? बोले हाँ दिया है, आशीर्वाद फोटो है। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आशीर्वाद दिया। नहीं चलेगा। आशीर्वाद देने के पहले आपको नमोस्तु का ज्ञान होना चाहिए। कितने तरीके से लोग नमोस्तु करते हैं, किस किस के लिए नमोस्तु करते हैं, कौन कौन कर सकता है नमोस्तु? डाकू भी कर सकता है। बहुत डाकू आते हैं आशीर्वाद, महाराज आप आशीर्वाद दे दो, काय के लिए? अब महाराज इससे आपको क्या मतलब है, आप तो आशीर्वाद दे दो। मैं नहीं देता, पहले बताओ काय के लिए? महाराज आपसे, आपको इससे क्या मतलब है बता दो। हम नमोस्तु कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। नहीं,
मैं दिगंबर साधु हूं। पहले आप भाव बताइए, किसके लिए आशीर्वाद ले रहे हो? क्या पता तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो? क्या पता कहीं डाका डालने जा रहे हो? क्या पता किसी का मर्डर करने जा रहे हो? क्या पता क्या अनर्थ करोगे? और तुम तो दुनिया में यही कहोगे, मैं कोई भी काम करता हूं महाराज के। बोलो भगत लोगों, बता थोड़ा। अच्छा लगता है? गुरु महाराज हमारा पक्का भगत है, कोई भी काम करेगा, और मेरा बिना पूछे नहीं करता, बिना पूछे नहीं करता, परम भक्त है, पर वही भक्त निपटाएगा तुम्हें। ताजश्री को सबसे प्यारा कौन था 105 में? अर्जुन सबसे प्यारा था। अर्जुन मेरा प्यारा पोता, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, उसको आशीर्वाद देने में क्या बात है? लीजिए, उसी ने निपटा दिया। महाराज के बिना हमारा कोई पत्ता नहीं हिल सकता, हमारा नियम है। अब गुरु से कहा, ऐसे शिष्यों से सावधान, यही शिष्य में निपटाएगा और कहेगा देखो आप सबको मालूम है, महाराज जी को भी मालूम है कि मैं महाराज के बिना पूछे, बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं करता। मैंने जो चोरी की है महाराज के आशीर्वाद से की है। अब बोलो बेटा, तुम गए तो गए, महाराज को और नोटिस आ जाएगा। क्यों आज? अब मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे क्या मालूम था। ताजश्री कहते मुझे क्या मालूम था। जब द्रोणाचार्य वगैरह कहते ताजश्री आपने क्या कर लिया, तो भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अर्जुन ऐसा करेगा, अर्जुन से ऐसे कर, आप बताओ अर्जुन जैसा व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? अब मुझे क्या मालूम था। तब विदुर कहते हैं ताजश्री यही मूर्खता इस कुरुवंश का नाश कर रही है। इसी मूर्खता के कारण से आपने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसी मूर्खता के कारण से कुरुवंश का नाश हो रहा है। हम क्या करें? यही तो विश्वास गलत हो रहा है, यही विश्वास, यही आपको बर्बाद कर रहा है और इसी से कुरुवंश का नाश हो रहा है। महाभारत की जड़ है आप। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।